नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में असाइनमेंट देखेंगे। तो मेरे सभी विद्यार्थी मित्र अपनी नोटबुक, पुस्तक एवं पेंसिल आदि लेकर बैठेंगे। मैं यहाँ से जो लिखाऊंगी वो आप लिखते जाएंगे। तो आज हम असाइनमेंट में काव्य एक इतनी शक्ति हमें देना दाता जो प्रार्थना काव्य है उसका लिखेंगे प्रश्न। एक अ, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। उसका पहला है, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो उसके लिखिए ए माता, बी पिता, सी भ्राता एंड डी दाता। तो उसका सही उत्तर आएगा डी दाता। अब दूसरा लिखेंगे, कवि किसकी रोशनी मांगता है? तो उसका आएगा ए दीपक, बी बिजली, सी ज्ञान एंड डी विज्ञान। तो क्या आएगा? कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है, सी। अब तीसरा लिखेंगे, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? पहला ए पड़ोसी के, खुद के, बच्चों के या धन के। तो क्या आएगा? खुद के। बी खुद के खो जाने का डर है। प्रश्न 1 का ब, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौश में लिखेंगे कोना, दुश्मनी, ममता, विश्वास, मधुबन और बुराई। ये कौश में से देखकर ही हमें रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। तो मैं पहला बोलूँगी, मन का खाली जगह कमजोर होना। तो क्या आएगा? विश्वास पहला आएगा। दूसरा, हम खाली जगह से बचते रहे हम। क्या आएगा उसका? बुराई। दूसरा आएगा बुराई। तीसरा, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। तीसरा आएगा। चौथा, कर दे पावन हरेक मन का। फिर रिक्त स्थान कौन सा आएगा उसमें? कोना। कर दे हरेक मन का कोना। फिर पांचवा लिखेंगे, खो न दे खुद को ही रिक्त स्थान से। तो क्या आएगा उसमें? दुश्मनी। छठा और आखिरी है, बोझ रिक्त स्थान से तू ये उठा ले। किससे उठाने को बोलते हैं कवि? ममता से। उसमें आएगा ममता। क, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिखे हैं, मैं पूरा बोलूँगी, आप लिखते जाइए।
पहला है, भूलकर भी हमसे कोई डैश 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 कीजिए, अन्याय ना हो, ब अपराध ना हो, क भूल ना हो। तो क्या आएगा? पहले में क आएगा, भूल ना हो। दूसरा, हम सभी को, फिर डैश डैश कीजिए, खुशियों के फूल बांटे, विकल्प है, ब इंसानियत के फूल बांटे, क ज्ञान के फूल बांटे। तो क्या आएंगे? खुशियों के फूल बांटे, तीसरा, ईश्वर की रचना का, विकल्प लिखिए, अपमान नहीं होना चाहिए, ब अंत नहीं होना चाहिए, और क आरंभ नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा? ब अंत नहीं होना चाहिए। अब उसका ड लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आपको पूरे वाक्य में ये उत्तर लिखने हैं। तो मैं पहला प्रश्न बोलूँगी, हम कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? उत्तर लिखिए, हमें अच्छाई यानी कि नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि उससे सुख शांति मिलती है। दूसरा, आने वाला कल कैसा होगा? तो उसका उत्तर लिखेंगे, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? उत्तर लिखिए, हम ईश्वर से यह कामना करते हैं कि जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। चौथा, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो उत्तर लिखिए, हमारे मन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा लिखेंगे, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें दूसरों से क्या मिला है यह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है। छठा लिखेंगे, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो उत्तर लिखिए, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? तो उत्तर लिखिए, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे सबका मन पवित्र होता है। आठवां, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो उत्तर लिखिए,
ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अब ब अंतिम प्रश्न है, वह लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। मन का विश्वास कमजोर ना हो ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर ना हो। दूसरा लिखेंगे, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। अब तीसरा लिखेंगे, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? लिखिए, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा लिखेंगे, हम सभी को क्यों बांटना चाहते हैं, क्यों? लास्ट में प्रश्नार्थ चिन्ह कीजिएगा। उसका उत्तर लिखिए, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद मिलता है। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, तो लिखिए, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है?
तो लिखिए उत्तर। मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। हम सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। यह फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ असाइनमेंट का हमारा पहला प्रकरण पूर्ण होता है। आप मैंने जो लिखाया वो पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद, जय भारत।